हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने क्या किया था, कंडीशनल सेंटेंसेस को कवर किया था, और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, वॉइस चैप्टर को कवर करेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वॉइस होता क्या है। देखिए, वॉइस जो है वो वर्ब की एक फॉर्म होती है जो बताती है कि सब्जेक्ट या तो एक्शन करता है या फिर सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है। इसे हम बोलते हैं वॉइस। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज विदर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन और रिसीव द एक्शन। यानी कि वॉइस जो है वो वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो बताती है कि सब्जेक्ट या तो एक्शन करता है या फिर उस एक्शन को सब्जेक्ट रिसीव करता है। वॉइस जो है हमारी दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है हमारे पास पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है कि कोई, जैसे कोई इंसान है, हम कहते हैं कि यार वो एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि वो सक्रिय है, वो काम करता है। तो एक्टिव वॉइस भी यही होती है, ये बताती है कि सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है। जैसे मैंने कहा, अमन राइट्स अ लेटर। अमन राइट्स अ लेटर, तो इसका मतलब क्या है कि अमन पत्र लिखता है। तो इसमें जो हमारा फोकस है वो किस पर है? अमन पर है। यहाँ पर अमन जो सब्जेक्ट है उस पर है कि मैन जो है एक्शन, उस एक्शन को कौन कर रहा है? अमन कर रहा है। तो ये इसमें हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होता है? सब्जेक्ट पर होता है। जैसे मैंने लिखा, अजय स्टॉल माय बुक। अजय ने मेरी किताब चुराई। आप एक बताइए, किताब किसने चुराई? अजय ने चुराई। तो जो पूरा फोकस है वो किस पर रहेगा? अजय पर रहेगा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो एम्फेसिस, जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। फिर मैंने क्या लिखा, द टीचर पनिश द बॉय। टीचर ने बच्चे को सजा दी। इसमें सजा देने वाला कौन है? टीचर है। किसको दी? बॉय को दी। तो सब्जेक्ट हमारा ये क्या रहेगा? टीचर रहेगा। और ये द बॉय क्या है? ऑब्जेक्ट है। पनिश क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो पनिश करने का काम किसने किया? टीचर ने किया। तो सब एक्शन किसने परफॉर्म किया? टीचर ने किया। तो यहाँ पर हमारा ये टीचर क्या रहेगा? सब्जेक्ट एक्शन करेगा। एक्शन करने वाला कौन है? टीचर है। होता है पैसिव वॉइस। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। जैसे मैंने लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय अमन। अमन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इस वाले में या एक्टिव वॉइस में जो हमारा फोकस होता है वो किस पर होता है? सब्जेक्ट पर। और यहाँ पर ये जो पैसिव में होता है इसमें होता है हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। जैसे कि यहाँ पर अमन से ज्यादा ये लेटर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अमन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? लेटर इंपॉर्टेंट है। अ लेटर इज रिटन बाय अमन। अमन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। माई बुक वॉज स्टोलन बाय अजय। अजय के द्वारा एक मेरी किताब चुरा ली गई थी। द बॉय वॉज पनिश्ड बाय द टीचर। टीचर के द्वारा बच्चे को पीटा गया था। तो इसमें अजय पर फोकस है, यहाँ पर हमने किस पे? माय बुक पर फोकस डाला, बुक पर फोकस डाला। यहाँ पर टीचर पर फोकस है, यहाँ पर किस पर? उस बच्चे पर फोकस है। तो ये डिफरेंस होता है। केवल किसका अंतर होता है? केवल फोकस का अंतर होता है। एक्टिव वॉइस में फोकस सब्जेक्ट पर होता है और पैसिव वॉइस में फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है। ठीक है, तो अब इसके टाइप्स पर चलते हैं। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स। देखिए, जितने हमारे जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो हमारे जितने भी टेंस होते हैं उन्हीं से बनते हैं। तो जनरली जितने भी टेंस होते हैं 12 सभी के बनते हैं, लेकिन 4 जो होते हैं ना उनके नहीं बनते। मतलब 8 के बनते हैं, 4 के नहीं बनते। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन इनके भी बनाए जाते हैं। और पिछले जो मैंने 2 सेट्स को सॉल्व किया था, मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस किया था हमने, उनमें आपने देखा होगा कि इनके भी पैसिव वॉइस पर क्वेश्चंस आए थे, तो इनको भी इंक्लूड किया गया है, इनको भी देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगा दें और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंट की वर्ब क्या होती है? एच एम आर होती है, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। सभी में जो है वर्ब चेंज नहीं होती है, केवल वर्ब जो चेंज होती है वो टेंस जो चेंज होता है वो नरेशन में होता है। इसमें टेंस चेंज नहीं होता, टेंस जो कहते हैं रहता है। जैसे मैं इसका बनाऊं, सी सिंग्स अ सॉन्ग। इसका क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज संग बाय हर। इसमें मैंने क्या किया? अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। एच एम आर, तीनों में से क्या आएगा? अ सॉन्ग जो है सिंगुलर है तो एज आएगा, तो मैंने एज लगाया। और संग क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो एज के बाद मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। और बाय हर, बाय क्यों आता है? क्योंकि एजेंट को शो करने का काम करता है। मैंने फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है? सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने क्या लिखा? अ सॉन्ग इज संग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय
हर। तो इसमें मैंने क्या किया कि सब जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, एच एम आर लिखा ये, फिर उसके बाद बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट, यानी कि ये वाला हमारा सब्जेक्ट आ गया। इसका क्या होता है, हैज हैव होता है, इसका हम कैसे में कन्वर्ट कर देते हैं, हैज हैव बिन में कन्वर्ट कर देते हैं, हैज हैव बिन में बदल देते हैं। आ सॉन्ग हैज बिन संग बाई हर। फिर उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके पहली चीज तो रूल ये होता है कि इसका बनाया ही नहीं जाता, चार का हमारा बनता ही नहीं, लेकिन यदि हमें बनाना भी हो तो हम बीइंग लगा करके इसको बना देते हैं। सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। ऑब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग इसमें मेन वर्ब है, अ सॉन्ग इसका ऑब्जेक्ट है, और फोर प्रपोजिशन है जिसमें 2 hours इसका टाइम, जो कि टाइम को डोनेट कर रहा है, सिंस फोर आते हैं हमारे। तो मैंने क्या लिखा, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, और अ सॉन्ग सिंगुलर है तो मैंने हैज लिखा, फिर मैंने बीन लिखा, फिर उसके बाद बीइंग आना चाहिए तो मैंने बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने संग लगा दिया, और फिर उसके बाद क्या किया, फोर, और टाइम चाहिए तो 2 hours, ये हो जाएगा हमारा इसका। फिर आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट में क्या होता है, हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेल्प पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब आती है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, आपको पता होगा। तो ये नहीं हेल्पिंग वर्ब का हम पास्ट का पैसे बनाने के लिए यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा, सी सेंग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, तो जो सब ऑब्जेक्ट है इसका उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, आ सॉन्ग वाज संग बाय हर। क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वाज वर्ब में इसकी को चुनना था, वाज को चुना, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सैंग संग बाई, और फिर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, सी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या होगा इसका, आ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। इसका सी हैड बिन, हेड है तो वाज बार है। देखिए जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनके साथ हम बीइंग का, और जितने भी जो परफेक्ट होते हैं उनके साथ हम बिन का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका किस में बन जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, आ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर, वह 2 घंटे से गाना गा रही थी। इसका जनरली बनना बनने का रूल ऐसा होता है इन चारों का कि ये क्या होता है, थोड़ा बोलने में थोड़े अटपटे लगते हैं, इस वजह से इनका क्या हुआ कि जो यूज में इनका यूज होना कम हो गया। लेकिन यदि हमें बनाना भी हो तो इसका रूल यही रहता है कि हम केवल कुछ नहीं करते, केवल बीन के बाद बीइंग लगा देते हैं और इसका बन जाता है। जो कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, पूरा जो एग्जाम हो रहा है ना वो एआई टूल्स से बन रहा है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है, तो यदि इनके हिसाब से देखा जाएगा ना तो इनके बन जाएंगे बहुत सारे, बहुत सारी, मतलब मैंने पेपर जो एनालिसिस किया था उसमें दो क्वेश्चन मुझे देखने के लिए मिले थे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस डाला हुआ है, आप भी उन्हें देख सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, सी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, आ सॉन्ग हैड बीन बीइंग संग बाय हर फॉर 2 hours। क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हैड बीन बीइंग बाय सब्जेक्ट बना दिया, इसको सी का हर हो जाएगा, और फोर और टाइम आ जाएगा। फिर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, हमारा विल सेल का यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं क्या करूंगा, आ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल बी आईएनजी होता है, तो विल बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, आ सॉन्ग विल बी बीइंग संग बाय हर। सी विल हैव संगा सॉन्ग, वह गाना गा चुकी होगी। इसका क्या हो जाएगा, हमारा जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें क्या आता है, विन आता है, तो विल हैव बीन संग हो जाएगा, आ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर।
इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट विल हैव, विल शैल, हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। इसमें क्या होता है, ये फ्रॉम आता है, सिंस का भी यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। धीरे धीरे ये जो सिंस है फ्रॉम को रिप्लेस कर रहा है। बुक, बुक के अंदर यदि आप देखोगे तो आपको फ्रॉम लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ये एआई टूल्स के द्वारा देखेंगे तो उसमें सिंस का ज्यादा दिखेगा। इस वजह से स्लोली स्लोली हो सकता है चेंजेस के साथ में सिंस जो है फ्रॉम को रिप्लेस कर दे। ठीक है, यदि मैं अब इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा इसका, अ सॉन्ग विल हैव बीन बीइंग sung by her for 2 hours। इसका ये बन जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, सभी के कंबाइन देखे। अब इसके हम जो डिफरेंट है सेपरेट सेपरेट सभी के टेंसेस को देखते हैं। क्योंकि केवल ये सिंपल ही नहीं आते एग्जाम के अंदर, केवल ये सिंपल ही नहीं आते, इन सभी के सेपरेट में आते हैं। जैसे कि आप अफर्मेटिव, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी तरह के अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रो नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड लगाओ तो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ हम पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये डब्ल्यू एच वर्ड जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, डब्ल्यू एच वर्ड जब सब्जेक्ट की तरह, और फिर डब्ल्यू एच का नेगेटिव क्वेश्चन में। तो इन सभी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में किस तरह से बनते हैं इसको देखते हैं। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर इज रिटन बाय हर। फिर क्या लिखा है, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू डच प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा नेगेटिव का। इसमें हम क्या करेंगे, डू डज है हेल्पिंग वर्ब है, जब कोई पैसिव में आता है तो किसका, एज एम आर का यूज करते हैं, तो एज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि सी डजंट डज नॉट राइट अ लेटर, आ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, a letter is not written by her। does she write a letter, डज है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस की कौन कौन सी होती है, एज एम आर होती है, तो एज एम आर में हम किसी का भी लगा देंगे, किसका लगाएंगे, लेकिन आ लेटर है तो इस वजह से किसका आएगा, सिंगुलर आएगी, एज आएगी, एज आ लेटर रिटन बाय हर। अब आप ये देखिए कि डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, मैंने इसमें डजंट कर दिया। ये एक्चुअली क्या होता है, ये वाला जो डजंट है ये स्पोकन इंग्लिश में हमारे लिए होता है, ठीक है, लेकिन हमारी जो नॉर्मल होती है, मतलब जो हमारी जो रिटन इंग्लिश होती है या एग्जाम वाली होती है, इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर ही देखने को मिलता है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका किससे बन जाएगा, डू डज लगाओ, जब हेल्पिंग वर्ब आगे हो तो किसका, एज एम आर पहले आ जाएगा, एज आ लेटर नॉट रिटन बाय हर हो जाएगा। फिर डब्ल्यू एच वर्ड, व्हाट डज सी राइट, वह क्या लिखती है, तो डब्ल्यू एच वर्ड जहाँ कहते हैं रहेगा हमारा व्हाट इज रिटन बाय हर, डब्ल्यू एच वर्ड जहाँ कहते हैं रहेगा, ये डज है तो इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। तो व्हाट इज रिटन बाय हर। हु राइट्स अ लेटर, कौन पत्र लिखता है, हु और हुम जो होते हैं, हु का बाई हुम हो जाता है, हु का बाई हुम हो जाता है, हु और विच होते हैं, हु का बाई हुम हो जाता है और विच का बाई विच हो जाता है। हु का क्या हो जाएगा, बाई हुम, तो बाई हुम अ बाई हुम इज अ लेटर रिटन, ये बन जाएगा हमारा डब्ल्यू एच वर्ड का।
इसी का यदि हमें नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, व्हाट डजंट है सब्जेक्ट प्लस व्हाट इज नॉट रिटन बाय हर, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू एच नेगेटिव का। अब इसी तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, एच एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है, बीइंग का यूज होता है। सी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, वह पत्र नहीं लिख रही है। अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। क्या हुआ, सब्जेक्ट एच एम आर नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सीधा हुआ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया। एच एम आर ज्यों के त्यों रहेगा, उसके बाद नॉट भी ज्यों के त्यों रहेगा, पर बीइंग थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इज सी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। एच एम आर आगे ये इंटरोगेटिव का है, तो एच एम आर ज्यों के त्यों रहेगा, यानी कि एच का एज ही रहेगा। क्यों, तो एच क्यों रहेगा, क्योंकि आ लेटर है, और आ लेटर आ जाएगा। एच आ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, नेगेटिव इंटरोगेटिव। देखिए एजेंट है आरंट है, तो एजेंट आरंट का हम सेम का सेम लिख देंगे। एजेंट आ लेटर बीइंग रिटन बाय हर। देखिए डज है नॉट है, अगर इस तरह से इसका हमें करना हो जैसे नेगेटिव का, तो जैसे हमने डू डज के बाद सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद नॉट आ गया था, तो इसका जैसे इसके जैसा यदि इसको करना हो तो सीधा कर देंगे हम, कहाँ पर है, इस वाले का सीधा करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हम नोट लिख देंगे। तो प्रैक्टिस के लिए ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, वहां पर उसकी प्रैक्टिस वहां पर होगी, तो इसकी प्रैक्टिस यहाँ पर हो गई है। व्हाट इज सी राइटिंग, वह क्या लिख रही है, तो डब्ल्यू एच वर्ड ज्यों का त्यों रहता है, एच एम आर हमारे ज्यों का त्यों रहेगा। अगर फिर उसके बाद कंटिन्यूअस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आएगी, बीइंग आ गई तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी, तो रिटन बाय हर। हु इज राइटिंग अ लेटर, कौन कौन पत्र लिख रहा है, हु का क्या हो जाता है, बाय हु, बाय whom a by whom is a letter being written, इसका इस तरह से बन जाएगा। अभी देखिए नेगेटिव, ये कौन सा नेगेटिव क्वेश्चन का है। डब्ल्यू एच वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले सेम का सेम रहेगा, एच एम आर है, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इसकी व्हाट इज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हमारा हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट होते हैं उसके उनके साथ हम क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज करते हैं, हैज हैव बीन हो जाएगा। जैसे कि सी हैज रिटन अ लेटर, मैं इसका लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। क्यों हुआ, देखिए सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हैज हैव था, हैज हैव थर्ड फॉर्म थी तो हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म कर दिया। अब सेम इसी तरह इसमें करेंगे हम, हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैज हैव नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। आ लेटर हैज नॉट
बीन रिटन बाय हर। हैज सी रिटन अ लेटर, क्या उसने पत्र लिख लिया है? हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हर। हैज एंड हैवंट को यदि करना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और हैज हैव को जहाँ का रख देंगे। तो यदि इसमें हम सेम का सेम कर देते हैं, हैज नॉट हैजंट प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि अ लेटर बीन रिटन बाय हर। इसका ये बन जाएगा हमारा। लगभग सभी की सेम है, कि इनको देखना जरूरी है, क्योंकि यदि उसको इजी देना होगा तो ये देगा, मीडियम और टफ में देना होगा तो फिर इनको देगा। सही है, हमारा काम है एटलीस्ट कम से कम सभी से एक बार सभी चीजें हमारी आंखों के सामने से गुजरनी जरूर चाहिए। WH वर्ड है, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो WH वर्ड ज्यों कितना रहेगा, व्हाट हैज नॉट बीन रिटन बाय हर। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका पहली चीज तो ये एक रेयर है, ठीक है, और इसका यदि आता भी है केवल यही आएगा, इसका आएगा भी तो ये वाला आएगा, फर्स्ट वाला, पिछले वाले एग्जाम में यही पूछा था। ठीक है, तो इसका फिर भी बना लेते हैं, सभी को बना करके देख लेते हैं एक बार कैसे बनेगा। सी हैज बीन वेटिंग ही सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अ लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर 2 hours हो जाएगा इसका। क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हैज हैव बीन फोर्थ फॉर्म थी, हैज हैव बीन बीइंग फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट कर दी और 4 टाइम जम का लिख दिया, सेम टू सेम लिख दिया। सी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अ लेटर हैज सिंगुलर है तो हैज आएगा, नहीं प्लूरल होता है तो हैव आ जाता। नॉट बीन बीइंग रिटन बाय रिटन बाय हर फॉर 2 hours। अब इसका इंटरोगेटिव का, हैज सी बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, क्या हो जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है सिंस फॉर, और टाइम है, इसका हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट हो जाएगा। बीन फोर्थ फॉर्म है, बीन बीइंग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा केवल। तो हैज अ लेटर हैज अ लेटर बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर 2 hours। hasn't a letter been being written by her for 2 hours। What has been writing? What has she been writing for 2 hours? वह 2 घंटे से क्या लिख रही है? क्या हो जाएगा, What has been being written by her for 2 hours। उसके द्वारा 2 घंटे से क्या लिखा जा रहा है। Who has been writing a letter for 2 hours? 2 घंटे से पत्र कौन लिख रहा है, who का क्या हो जाता है, by whom, which का by which, by whom,
हैज a letter been written for 2 hours. What has she not been writing for 2 hours? What has not been being written by her for 2 hours? ये इसका इस तरह से बन जाएगा. जस्ट अ मिनट में थोड़ा कैमरा को चेक कर लेता हूँ. थोड़ा कैमरा का इशू आ गया था. चलिए ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है. किसका यूज करेंगे हम? वाज और वर का. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज की जाती है? वाज और वर यूज की जाती है. तो आ लेटर वाज लेटर वाज रिटन बाय हर. पत्र उसके द्वारा लिखा गया था. लेटर उसके द्वारा लिखा गया था. उसने लेटर नहीं लिखा था. डिड आता है तो वाज नॉट आ जाएगा. आ लेटर वाज नॉट रिटन बाय हर. डेड आगे है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज आ जाएगी. सी है, सी की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, यानी कि आ लेटर. और क्या है? मेन वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, रिटन बाय हर हो जाएगा. डिडंट है, डिडंट का डिडंट ही रहने देते हैं. डिडंट डिडंट आ लेटर रिटन बाय हर. व्हाट डिड सी राइट? उसने क्या लिखा था? डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ कितना रहेगा हमारा? व्हाट वाज रिटन बाय हर. हु रोट अ लेटर? पत्र किसने लिखा था? हु का बाई होम हो जाएगा, बाई होम आ बाई होम वाज अ लेटर रिटन. व्हाट डिड सी नॉट राइट? उसने क्या नहीं लिखा था? व्हाट वाज नॉट रिटन बाई हर हो जाएगा. अब देखते हैं हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है. इन सभी के लगभग सेम ही चलते हैं. ये देखिए जैसे डब्ल्यू एच वर्ड है, डिड है तो डिड की जगह वर्ड्स पर आ जाएगा, नॉट आ जाएगा. फिर उसके बाद
वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। शी वाज राइटिंग अ लेटर, क्या बनाएंगे इसका, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाई हर हो जाएगा इसका। वाज शी राइटिंग अ लेटर, वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाई हर, wasn't she writing a letter, was wasn't was not, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, तो अ लेटर बीइंग रिटन बाय हर, वाज शी राइटिंग, क्या वह लिख रही थी, व्हाट वह क्या लिख रही थी, व्हाट वाज बीइंग रिटन बाय हर, उसके द्वारा क्या लिखा जा रहा था। इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड सेम है, बाय हुम बनेगा, बाय हुम वाज अ लेटर बीइंग रिटन। व्हाट वाज शी नॉट राइटिंग, वह क्या नहीं लिख रही थी, तो व्हाट का व्हाट रहेगा, वाज रहेगा, नॉट बीइंग रिटन बाय हर हो जाएगा। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड थर्ड फॉर्म होती है, तो हेड विद थर्ड फॉर्म, इसमें इसकी क्या होती है, हेड थर्ड फॉर्म होती है, इसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेड विद थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो आ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, लेटर a letter had not been written by her. Had she written a letter? Had a letter had a letter been written by her? Hadn't सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा क्या रहेगा, hadn't ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है, been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बाई के बाद वाला ऑब्जेक्ट रहेगा, नहीं सब्जेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस का, तो hadn't a letter been written by her. What had been written by her? Who had written a letter? लेटर किसने लिखा था, तो by whom, by whom a by whom had a letter been written by, तो इसमें आप देखिए तो बाई हुम के बाद हमेशा हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, तो इस वजह से आप देखिए यहाँ पर हम हमेशा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ला रहे हैं, और जो डब्ल्यू एच वर्ड है वो यहाँ पर रखा हुआ है। फिर हमारा ये है
व्हाट हैड सी नॉट रिटन। तो डब्ल्यू एच वर्ड वॉट का बॉडी रहेगा, हेड का हेड रहेगा, हैड नॉट बीन रिटन बाय हर, ये बन जाएगा इसका। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। हैड बीन फोर्थ फॉर्म है, हैड बीन बीन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो फॉर या सिंस के बाद जो टाइम रहता है वो फॉर और सिंस के बाद टाइम सेम का सेम रह जाता है। तो आ लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर 2 hours. She had not been writing a letter for 2 hours. A letter had not been being written by her for 2 hours. Had she been writing a letter for 2 hours? क्या हो जाएगा, हैड का हैड ही रहेगा, सब्जेक्ट है सी, सी की जगह ऑब्जेक्ट जाएगा हमारे, क्या आ लेटर, आ लेटर, लेटर बीन बीइंग written by her for 2 hours. Had hadn't hadn't a letter been being written by her for 2 hours. What had she been writing for 2 hours? वह 2 घंटे से क्या लिख रही थी। तो डब्ल्यू एच वर्ड जो खत्म रहता है हमारा सेम का सेम, और हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट सी है, सी की जगह क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पहले आ जाएगी। व्हाट हैड बीन बीइंग रिटन बाय हर फॉर 2 hours, इसका मैं भी भूल गया था। हु हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, क्या रहेगा, हु और विच जो होते हैं इसका हमारा किसमें, बाय हुम और बाय विच में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है पहले, इसका हेड बिन रहता है, इसके आगे पे हेड बिन आएगा, और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। तो बाय हुम के बाद यहाँ पर हम हेड लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट का काम करेगा। फिर बीन बीन बिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सिंस फॉर टाइम आ जाएगा। तो बाय हुम हैड by whom had a letter been being written by her for 2 hours, ये हो जाएगा। what had what had not been being written by her for 2 hours। अब आते हैं हमारे फ्यूचर पर। प्रेजेंट हो गया कंप्लीट, पास्ट हो गया, अब हमारा ये फ्यूचर टेंस है। 4 और बचे हैं फ्यूचर का, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फ्यूचर में क्या है, सी विल राइट अ लेटर
तो इसका हम क्या करेंगे, विल है, विल भी रिटर्न हो जाएगा, सेल भी रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में विल और सेल चलते हैं हमारे। तो आ लेटर विल बी रिटर्न बाय हर। शी विल नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगी। अ लेटर विल नॉट बी रिटर्न बाय हर। विल सी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगी। विल अ लेटर विल अ लेटर बी रिटर्न बाय हर। वांट, सी है, सी की जगह क्या आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि अ लेटर। वांट अ लेटर बी रिटर्न बाय हर हो जाएगा। व्हाट विल सी राइट, वह क्या लिखेगी, वह क्या लिखेगी। डब्ल्यू एच वर्ड जब कितना रहता है, व्हाट विल सेल है, तो विल बी रिटर्न बाय हर हो जाएगा। हु विल राइट अ लेटर, कौन पत्र लिखेगा। बाय हुम विल अ लेटर बी रिटन, लेटर किसके द्वारा लिखा जाएगा। व्हाट विल सी नॉट राइट, वह क्या नहीं लिखेगी। तो व्हाट विल नॉट बी रिटन बाय हर। अब हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, विल सेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आता है, तो विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म में, इसके केस में विल बी बीइंग थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आ लेटर विल बी बीइंग रिटन बाय हर, इसके स्पेल बन जाएगा। सब्जेक्ट विल सेल नॉट बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट विल नॉट बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा। तो सी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आ लेटर विल नॉट बी बीइंग रिटन बाय हर। विल सी राइट अ लेटर, विल बी विल से विल सी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही होगी। विल अ लेटर बी बीइंग रिटन बाय हर। वॉन्ट सी बी राइटिंग अ लेटर, वॉन्ट वॉन्ट अ लेटर बी बीइंग रिटन बाय हर। इसका क्या बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म, तो डब्ल्यू एच वर्ड सेम का सेम रहेगा, विल बी बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस का। तो व्हाट विल बी बीइंग रिटन बाय हर। हु विल बी राइटिंग अ लेटर, बाय whom will a letter be being written. What will she not be writing, what will not be being written by her। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में क्या होता है, विल हैव थर्ड फॉर्म होता है, सेल हैव थर्ड फॉर्म होता है, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, सेल हैव बीन थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। सी विल हैव रिटन अ लेटर, आ लेटर will have been written by her। She will not have written a letter,
ये कौन सा हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। सी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, लेटर will not have been written by her. Will she have written a letter? Will a letter have been written by her? Won't she have written a letter? Won't a letter have been written by her? What will she have written? What will have been written by her हो जाएगा। By whom will a letter have been written? What will she not have written? What का what ही रहेगा, will है तो यहाँ पर will लगा देंगे, not have been हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहले आ जाए, क्यों इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इस वजह से हम मेन वर्ब भी पहले लिख देंगे। नहीं तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा मतलब वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं मेन वर्ब लिख देते हैं। इसमें नहीं है तो हम सबको पहले लिख देंगे, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर। अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे तो इनके नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे बनते हैं वैसे सीखने चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है किस तरह से चले। तो सी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, मैं करूँ लिखूंगा, क्या लिखेगा, आ लेटर will have been being written by her for 2 hours. She will not have been writing a letter. A letter will not have been being written by her for 2 hours. Will she have been writing a letter? A letter will a letter have been being written by her for 2 hours. नेगेटिव इंट्रो बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा, want a letter have been being written by her for 2 hours. What will she have been writing for 2 hours? So what will have been being written by her for 2 hours? Who will have been writing a letter for 2 hours? By whom? By whom will a letter have been being written by her for 2
hours. What will she not have been writing for 2 hours? What will not have been being written by her for 2 hours. ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है मॉडल्स के कैसे बनते हैं इसे स्टार्ट करेंगे। और अब इसके बहुत सारे हैं, मॉडल्स के भी हैं, सेमी मॉडल्स हैं हमारे, पॉजिटिव वर्ब्स के कैसे बनते हैं। फिर उसके बाद रीडिंग एक और आपको देखने को ज़्यादातर मिलता है रीडिंग सेक्शन में। जैसे रीडिंग सेक्शन में हमारे लिए इसके भी देखने को मिलते हैं, किसके, कंडीशनल सेंटेंसेस के, तो उसके भी देखेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं अगले सेशन में, फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए।